रात का वक्त था। घर में सिर्फ एक हल्की सी पीली रोशनी चल रही थी जो कमरे के कोने तक भी प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में दवाइयों की अजीब सी स्मेल घुली हुई थी, थोड़ी सी कड़वी, थोड़ी सी बेचैन कर देने वाली। अनन्या अपनी माँ के पास बैठे बैठे कब से उन्हें देख रही थी, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रही है, एक इंसान या बस एक खाली जिस्म। माँ की सांसें तो चल रही थी, उनका हार्ट बीट नॉर्मल था, रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उनकी आंखों में जो था वो नॉर्मल नहीं था। वो आंखें खाली थी, बिल्कुल खाली, जैसे कोई अंदर से सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस, सब कुछ निकाल के ले गया हो। अनन्या ने कितनी बार उनका नाम लिया, उनका हाथ पकड़ा, पर रिस्पॉन्स में माँ सिर्फ धीरे से पलक झपकती है और फिर वही सन्नाटा। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। सब नॉर्मल है उन्होंने कहा था, पर अनन्या जानती थी ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो रिपोर्ट्स में नहीं दिखता। ऑफिस में जब उसने कैजुअली अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो उसे कोई सीरियस रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड नहीं थी। लोग सिंपैथी देते हैं, 2 मिनट बात करते हैं और फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। पर उस दिन एक लड़की उसके पास आई, धीरे से, जैसे कोई सीक्रेट शेयर कर रही हो। उसने सीधा अनन्या की आंखों में देखा और कहा, एक औरत है, शर्मिला देवी, लोग कहते हैं वो सब ठीक कर देती है और वहां जाने वाले लोग कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। अनन्या ने पहले इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की, ये सब उसके लिए लॉजिकल नहीं था, पर रात को जब वो अपनी माँ के पास बैठी थी, उनकी वही खाली आंखें देखते हुए, तब उसके दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, शर्मिला देवी। अगली शाम बारिश हो रही थी, पानी सड़क पे जम चुका था और स्ट्रीट लाइट्स उसमें रिफ्लेक्ट होकर अजीब सा ग्लो क्रिएट कर रही थी। अनन्या एक छोटी सी गली के सामने खड़ी थी, ऐसी जगह जहां आदमी बिना वजह कभी ना आए। गली के अंदर अंधेरा ज्यादा था, रोशनी कम। दीवार पर पुराने पान के दाग, लटकती हुई तारें और हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, मिट्टी, नमी और किसी और चीज की, जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसने दरवाजा नॉक किया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और फिर बिना किसी आवाज के दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। अंदर जो औरत खड़ी थी उसे देखते ही अनन्या के अंदर एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट हुआ। सफेद साड़ी जिसका लाल बॉर्डर थोड़ा सा भीगा हुआ लग रहा था, बाल नीटली बंधे हुए और एक परफेक्टली सेंटर्ड बिंदी, पर सबसे अजीब थी उसकी आंखें। वो सीधा अनन्या को देख रही थी, जैसे वो सिर्फ उसका चेहरा नहीं बल्कि उसके दिमाग के अंदर तक देख सकती हो। तुम्हारी माँ पे कुछ है, उसने बिना किसी इंट्रोडक्शन के कहा। अनन्या का गला सूख गया, उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। मैं ठीक कर सकती हूँ, उस औरत ने शांत आवाज में कहा, पर हर चीज की कीमत होती है। उस पल अनन्या के पास चॉइस नहीं थी। लॉजिक, डाउट, फियर सब कुछ एक साइड हो चुका था। उसने बस धीरे से कहा, जो भी हो मैं दे दूंगी। शर्मिला के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराहट कंफर्टिंग नहीं थी। शर्मिला उसे एक कमरे के अंदर ले गई जो बाकी घर से भी ज्यादा अंधेरा था। जमीन पर चौक से एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ था, उसके आसपास नींबू, सिंदूर के निशान और कुछ दिए रखे हुए थे। इसके अंदर खड़ी हो जाओ, शर्मिला ने उस रिचुअल सर्कल को दिखाते हुए कहा। अनन्या ने बिना सवाल किए सर्कल के अंदर कदम रखा। उस पल में उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी इनविजिबल बाउंड्री के अंदर आ गई हो, जैसे बाहर की दुनिया अलग हो और ये जगह अलग।
जो भी हो पीछे मुड़ के मत देखना। शर्मिला की आवाज इस बार थोड़ी भारी थी। फिर मंत्र शुरू हुआ। शुरू में धीरे एक रिदम के साथ, पर धीरे धीरे वो तेज होने लगा। आवाज थोड़ी डिस्टॉर्टेड सी लगने लगी, जैसे एक आवाज नहीं कई आवाजें एक साथ बोल रही हो। रूम का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया। अनन्या ने अपने हाथों को कस के बंद कर लिया। उसे लगा कोई उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया है। कोई सांस ले रहा था उसके कान के ठीक पास। फिर उसने क्लियरली महसूस किया उसके बालों को किसी ने हल्के से छुआ। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। एक सेकंड के लिए उसका कंट्रोल टूटने वाला था। बस एक पल और वो मुड़ के देख लेती, पर उसने आंखें बंद कर ली और उस पल में सब कुछ रुक गया। मंत्र बंद, आवाज बंद, हवा बंद। हो गया, शर्मिला ने सीधा कहा। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। माँ बिल्कुल नॉर्मल थी। उनकी आंखों में फिर से एक चमक थी। वो मुस्कुरा रही थी, किचन में खड़ी चाय बना रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनन्या उन्हें देखते हुए खुशी से रो पड़ी। उसे लगा कहानी यही खत्म हो गई, पर असली कहानी अब शुरू हुई थी। उनके सामने वाले फ्लैट में रिया रहती थी, एक छोटी सी लड़की, हमेशा हंसते रहने वाली, हर किसी को देख के स्माइल करने वाली। अनन्या जब भी उससे मिलती वो दीदी बोल के भाग के आती। पर इस घटना के कुछ दिन बाद कुछ बदल गया। रिया अब बस दूर खड़ी रहती थी और अनन्या को घूरती रहती थी। ना स्माइल ना रिएक्शन, बस उसे घूरती हुई खाली आंखें। वही आंखें जो अनन्या ने पहले देखा हुआ था। एक दिन रिया की माँ रोती हुई अनन्या के घर आई। वो बोल नहीं रही। उसने कहा, रात भर जागती है और अजीब अजीब चीजें ड्रॉ करती है। अनन्या ने जब वो ड्राइंग्स देखी तो उसकी सांसें रुक गईं। वही सिंबल्स, वही सर्कल, वही सब कुछ जो उसने उस रात देखा था। उस पल में सब कनेक्ट होने लगा। अनन्या को ये महसूस हुआ कि ये एक क्योर नहीं था, ये एक ट्रांसफर था। अनन्या भागती हुई वापस उस गली में गई, उस घर के पास, पर इस बार दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर सिर्फ सन्नाटा था। फर्नीचर पर धूल जम चुकी थी, जैसे कोई सालों से वहां रहा ही नहीं। उस घर के अंदर अनन्या को एक पुरानी डायरी मिली। उसने पेजेस पलटे। उस डायरी पे कुछ नाम लिखे थे और उनके बीच एरोज बने थे। उसने अपनी माँ का नाम देखा। एरो जा रहा था रिया की तरफ और अगला नाम खाली था। उस रात अनन्या ने पहली बार महसूस किया उसने अपनी माँ को बचाया नहीं, बल्कि उसकी माँ पर आई हुई बुरी नज़र उसने किसी और को दे दिया। और शायद ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। कहीं ना कहीं कोई और अनन्या होगी, कोई और रिया होगी, और शर्मिला देवी अब भी कहीं ना कहीं किसी दरवाजे के पीछे खड़ी होगी, इंतज़ार करते हुए। अगर आप कभी उस दरवाजे तक पहुंचते हैं तो याद रखना, हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, पर हर सलूशन की एक कीमत होती है।